अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर। दोनों की बुक दो पार्टीज है ना, जैसे आप लोग आइटम पार्ट वन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके आए थे, तो ड्रार और ड्राई की बुक में जर्नल एंट्रीज करते थे। यहाँ पर कंसाइनमेंट में हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन कंसाइनर और नंबर टू कंसाइनर। तो कंसाइनर के जर्नल में कैसे एंट्रीज होंगी और कंसाइनी के जर्नल में कैसे एंट्रीज होंगी। ठीक है, जर्नल का स्केच आप लोगों को बनाना आता है, सारा परफॉर्मा बनाना आता है, इसलिए हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज सिर्फ सीखेंगे। ठीक है, नरेशन जो है उसके ऊपर भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि नरेशन हम लोग जो ट्रांजेक्शन दी होती है वहीं से हम लोग नरेशन बना सकते हैं। हमने उसकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस की हुई है, तो इसलिए नरेशन वगैरह लिखने में कोई मसला नहीं है। तो प्रॉब्लम है बेसिकली जर्नल एंट्रीज को आपने समझना है कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जो मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। आप लोगों ने आईकॉम पार्ट वन में जब शुरू किया था अकाउंटिंग, तो आपने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच 5 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। नंबर वन एसेट्स, नंबर टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बाद आ गया रेवेन्यूज, रेवेन्यूज के बाद आ गया लायबिलिटीज, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 5 किस्म के अकाउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। लेकिन अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश अप्रोच 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ब्रिटिश लोग कहते हैं कि कितनी किस्म के होंगे? 3 किस्म। नंबर वन पर्सनल या रियल कह लेते हैं, रियल अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे आ गए पर्सनल अकाउंट्स और तीसरे नंबर पे आ गए नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट्स। अच्छा, बेसिकली अकाउंट्स वही हैं, अकाउंट्स वही 5 ही हैं, लेकिन उनकी डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है। ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं ये एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, जितने भी रियल एसेट्स होते हैं वो सारे रियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जबकि पर्सनल अकाउंट्स में पर्सन्स के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि डेटर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जो जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं या जिनको पैसे हमने देने हैं। इसके अलावा ऑनर, ऑनर भी तो एक पर्सन होता है। ठीक है, उसका अकाउंट यानी कि जिसको आप कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इसी तरह ड्राइंग्स जो होती है वो भी पर्सनल अकाउंट होता है। तो जितने भी पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जितने भी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज के अकाउंट्स होते हैं, ये वाले दो एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ये दोनों अकाउंट्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? नॉमिनल। ठीक है, यानी कि अगर ब्रिटिश अकॉर्डिंग, ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक अगर आप चलें, तो जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट बनेगा तो उसमें दो चीजें रिकॉर्ड होंगी। कौन कौन सी दो चीजें? नंबर वन एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, ये दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि अब दोनों ही चीजें एक ही अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड हो सकती हैं? एक अकाउंट जब बनता है तो उसकी आपको पता है दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकी नॉर्मल साइड क्या होती है? डेबिट। एक्सपेंसेस में यानी कि जब इजाफा होता है तो डेबिट होता है, जब भी कोई एक्सपेंस इंकर्ड होता है तो हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। और जब भी कोई रेवेन्यू इंकर्ड होता है तो वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक नॉमिनल अकाउंट बनाया जाएगा तो उसमें अगर हम लोग एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो एक्सपेंसेस को हम किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, डेबिट साइड। और रेवेन्यूज को किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आप लोग कोई भी एक अकाउंट बनाएं जिसका वो कोई नॉमिनल अकाउंट है, ये फर्स्ट करें की अकाउंट, ये उसकी कौन सी साइड होगी? डेबिट, ये कौन सी होगी? क्रेडिट। ठीक है, तो एक्सपेंसेस सारे किधर आएंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, और रेवेन्यू सारे किधर आएंगे? क्रेडिट साइड में। आप लोगों ने आईकॉम पार्ट 1 में सीखा हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और वहां पर आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो मेरे इसी चीज को नहीं फॉलो करते रहे। एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते थे और जो रेवेन्यूज है वो क्रेडिट साइड पे आते थे। क्लियर हो गया? हमने उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है यहाँ, उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पर हम लोग एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे, लेकिन जो आज जर्नल एंट्रीज होनी है वो उसी अकाउंट को ध्यान में रख के जो जर्नल एंट्रीज हमने बनानी है। हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट
कंसाइनमेंट अकाउंट को डील करने जा रहे हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है ये बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अब अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो जाहिर बात है इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि इसमें एक डेबिट साइड हो और एक क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, कुछ इस तरह का होना चाहिए। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे किधर रिकॉर्ड होने चाहिए, डेबिट साइड पे, और जितने भी रेवेन्यूज हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होने चाहिए, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसकी बेस पे ये है, फर्स्ट करें इसका हम नाम रखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट के साथ, ओके। तो अब इस हमने जब जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें बार बार इसका जिक्र आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट कभी डेबिट होगा, कभी कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट कब होगा, जब कोई एक्सपेंस आएगा, जब कोई भी एक्सपेंस आएगा कंसाइनमेंट से रिलेटेड, कोई भी एक्सपेंस आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसकी लॉजिक बेसिकली ये है, उसके रीजन ये है क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और उसमें एक्सपेंसेस को कहाँ हमने रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे। लिहाजा जब भी हम जर्नल एंट्री को लिखेंगे एक्सपेंस की तो उस एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। मसलन आप लोग आईकॉम पार्टनर में जब हम लोग सैलरीज पे करते थे या रेंट पे करते थे, कोई भी एक्सपेंस पे करते थे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रेंट पे करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हम एंट्री पास करते हैं। लेकिन हमने एक्सपेंस पे किया है और एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट, यहाँ पर डेबिट क्या होगा, रेंट अकाउंट, ठीक है। लेकिन कंसाइनमेंट से रिलेटेड जब भी कोई खर्चा होगा, जब भी कोई एक्सपेंस होगा, अगर सैलरीज पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, कैरेज पे करेंगे, या हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे या कमीशन पे करेंगे, कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे डेबिट क्या हुआ करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी कि अगर आप रेंट पे करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट टू कैश, ठीक है। अगर आप सैलरीज पे करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री भी क्या बनेगी, कंसाइनमेंट टू कैश, सेम। अगर आप कैरेज पे करोगे तो भी कंसाइनमेंट टू कैश, ठीक है, सोलर नहीं होगी। कोई भी एक्सपेंस आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री एक ही रहेगी, कंसाइनमेंट टू कैश। हो गया आसान, ये इजी है, ये जर्नल एंट्रीज जो हम लोग अभी पास करने जा रहे हैं ये आसान है। जब भी कोई एक्सपेंस आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, या अगर वो पेएबल है तो फिर उसकी लायबिलिटी के हिसाब से हम लोग एंट्री पास करेंगे, लेकिन डेबिट हमेशा कंसाइनमेंट ही होगा, उस एक्सपेंस का नाम हम लोग डेबिट नहीं करेंगे। आपको बार बार एक ही एक्सपेंस की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब फर्ज करें अगर 3 एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सैलरीज भी आ जाती हैं हमने पे की है, रेंट भी पे किया और कैरेज भी पे किया, 3 एंट्रीज नहीं पास होंगी। अब एंट्रीज कितनी होगी, सिर्फ एक ही एंट्री होगी, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनमेंट डेबिट करेंगे और रेलेवेंट अकाउंट जो भी बनेगा वो हम लोग क्रेडिट करेंगे। यानी कि अगर कैश दिया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर चेक दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, जो भी क्रेडिट हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे कि रेंट पे किया तो पहले रेंट की एंट्री पास करो, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर सैलरीज पे किया तो उसकी सैलरीज डेबिट करो, कैरेज पे किया तो कैरेज डेबिट, नो, ऐसा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये नॉमिनल अकाउंट्स में आके ये हमारे लिए आसानी हो जाती है, समझ आ रही है बात। अच्छा, अगर आप नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होते, रेवेन्यूज भी होते, तो अगर कोई रेवेन्यू आएगा तो उसकी एंट्री में क्या करेंगे। अगर कोई रेवेन्यू आएगा तो जाहिर बात है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होना है, क्रेडिट साइड में। तो अब इसकी एंट्री फिर एक्सपेंसेस वाली एंट्री से उलट बनेगी, ठीक है। अगर हमने कोई भी रेवेन्यू रिसीव करना है तो उसमें क्या होगा, उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट करें पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक रेवेन्यू की सिंपल जो आप लोग आइकॉन पार्ट में रेवेन्यूज की एंट्री पास करते थे वो वाली एंट्री पास करते हैं। मसलन हमने सेल्स की है तो उसकी एंट्री क्या होती है, सेल्स में क्या होता है, कैश रिसीव होता है, तो एंट्री जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर हमारे रेवेन्यू का नाम क्या है, सेल्स, ठीक है। अगर आप सेल्स की बजाय कोई और रेवेन्यू आप रिसीव करते हैं तो मसलन, ठीक है, तो कोई और रेवेन्यू रिसीव करते हो, मसलन कोई रेंट रिसीव करते हो तो रेंट रिसीव करने की एंट्री क्या करते हैं, कैश डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट। अगर आप कमीशन रिसीव करते हो तो कमीशन रिसीव करने की क्या एंट्री होती है, कैश टू कमीशन
कोई भी रेवेन्यू आएगा तो उसकी जर्नल एंट्री इस तरह की पास होती थी पहले, यानी कि कैश टू सेल्स, कैश टू रेंट, कैश टू कमीशन। ठीक है, जैसे जैसे रेवेन्यूज के नाम चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे एंट्री हमें नहीं पास करनी पड़ती है। पहली एंट्री में जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उसमें सेल्स रेवेन्यू है, यहाँ पर रेवेन्यू के नाम क्या है, रेंट रिसीव क्या है। ठीक है, तो अगर कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या आ जाएगा, कमीशन टू सॉरी कैश टू कमीशन आ जाएगा। यानी कि नई एंट्री, हर नए रेवेन्यू के लिए नई एंट्री पास करनी पड़ती थी। जैसे हर एक्सपेंस की अलग-अलग होती थी वैसे रेवेन्यूज की भी अलग-अलग। लेकिन अब क्या होगा, अब हर रेवेन्यू की एंट्री अलग से नहीं होगी, अब सिर्फ एक जर्नल एंट्री बनेगी। वो क्या बनेगी, वो हमारी बनेगी फॉर एग्जांपल अगर कैश रिसीव किया है तो कैश टू कंसाइनमेंट है, कैश टू कंसाइनमेंट। ये एंट्री किस चीज की है, सेल्स की। अगर हमने डायरेक्ट सेल्स की है, लेकिन यहाँ पर सेल्स डायरेक्ट नहीं होती, कंसाइनमेंट में कंसाइनर खुद सेल नहीं करता बल्कि सेल असल में कौन कर रहा होता है, कंसाइनर। ठीक है, तो हम लोग ये कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। अच्छा, कोई भी रेवेन्यू आएगा तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एंट्री होगी। अगर कैश की शक्ल में आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, अगर चेक की शक्ल में आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा। और अगर वो अभी रिसीवेबल है, वो अभी पैसे अभी कंसाइनी से लेने हैं तो फिर यहाँ पर कंसाइनी का नाम आ जाएगा, डेटर जो भी बने वो उसका नाम आ जाएगा। लेकिन एंट्री सिर्फ एक ही बात होगी, चाहे 3 रेवेन्यू आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, सब की अमाउंट्स को इकट्ठा करके एक ही एंट्री पास करते हैं। इसी तरह जब कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं सब की अमाउंट को इकट्ठा करके एंट्री सिर्फ एक ही होगी, कंसाइनमेंट में जो भी शक्ल में वो एक्सपेंस पे हो रहे हैं। अगर कैश की शक्ल में दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, अगर चेक दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। और अगर वो अभी पैसे देने हैं कंसाइनी के तो यहाँ पर कंसाइनी का नाम। ठीक है, सिंपल एक एंट्री एक्सपेंसेस की और एक ही एंट्री रेवेन्यूज की। यहाँ पर समझाने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग अभी एंट्रीज करने जा रहे हैं उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट का जिक्र आने वाला है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और उसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज इस तरह रिकॉर्ड होते हैं। जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस की जगह पे कंसाइनमेंट डेबिट होगा। आप लोग जर्नल एंट्रीज में देखेंगे बार बार कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, कभी कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो इस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हुआ करेगा। गॉट इट। अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको लॉजिक थोड़ा सा समझाया कंसाइनमेंट अकाउंट का। तो जर्नल एंट्रीज जब हम पास करेंगे तो आपके लिए ये मजीद चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होती हैं, इसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। जनरल एंट्रीज जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में एंट्रीज कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा हैं वो हम लोग अभी फिलहाल नहीं करने वाले, और कुछ एंट्रीज जो है वो हम लोग स्किप करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं जो लिखी हुई हैं। तो ये इस तरह का कुछ है सीन। तो हम लोग निकाल के एंट्रीज तरतीब से हम लोग उनको यहाँ पे लिखेंगे और हम एक अपनी तरतीब बनाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के दो अकाउंट जर्नल बनाने वाला हूँ। एक है कंसाइनर का जर्नल, कंसाइनर यानी कि जो गुड्स बेचने वाला है, गुड्स का मालिक है, बेटा इधर क्या आता है मालिक है। और यहाँ पर आ गया कंसाइनी, कंसाइनी कंसाइनीज जर्नल क्या है, ठीक है। और कंसाइनर्स और ये सेंटर में एक प्लस लाइन लगा, ठीक है। आप भी सुनेंगे कि ये दो जर्नल है, ठीक है। जर्नल से स्केच करना है, आई रिकॉर्ड भी नहीं आई, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये स्टॉप कर